फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरा ये वीडियो सीरीज़ फॉलो कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने इंग्लिश के कोर्स में चैप्टर 7, जिसमें मैं आपको प्रीपोजिशंस के बारे में बताऊंगी। आई होप आपको पिछले सारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, आप फॉलो भी कर रहे होंगे। मैंने आप सबसे बोला था कि प्लीज़ आप इसका रिवाइज़ कीजिए और जहाँ आपको कोई डाउट है आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए ताकि मैं उसके लिए आपको हेल्प कर पाऊँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7। चैप्टर 7 में मैं आपको बताऊंगी प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस ये आप नोट कर लेना, प्रीपोजिशंस। तो इसके मैं पहले आपको डेफिनेशन बताती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जो प्रीपोजिशन का यूज है, प्रीपोजिशन का उपयोग या प्रीपोजिशन उस वर्ड को कहते हैं, उस वर्ड को कहते हैं जिसका उपयोग नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन मतलब आप समझ ही रहे होंगे, संज्ञा या सर्वनाम के पहले होता है। दूसरा, प्रीपोजिशन से यह पता चलता है, ये मैं आपके लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। यह पता चलता है कि वह नाउन या प्रोनाउन जिस मनुष्य या वस्तु के लिए उपयोग हो रहा है, उसका किसी दूसरे वस्तु से क्या संबंध है। मतलब दो वस्तु है, मतलब एक कॉपी है और एक टेबल है, दोनों ही नाउन है, आपको पता है दोनों ही नाउन है। तो प्रपोजिशन ये बताता है किसी वाक्य में कि उस कॉपी और उस टेबल के बीच में क्या रिश्ता है। तो मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे एक बेसिक एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको। द कॉपी इज ऑन द टेबल। द कॉपी इज ऑन द टेबल में जो ऑन है हमारा, ये हमारा प्रीपोजिशन है। अब आप बोलेंगे कि ये ऑन कैसे रिश्ता बता रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर मैं ये बोलूं कि एक कॉपी है, इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि वो कॉपी या वह कॉपी जिसकी हम पर्टिकुलर कोई कॉपी है, क्योंकि हम द लगाए हैं मतलब हम इस स्पेसिफिक कॉपी की बात कर रहे हैं, वो कॉपी उस टेबल के ऊपर रखा है। तो कॉपी और टेबल दोनों अलग अलग वस्तु है, दोनों नाउन्स है, लेकिन उस दोनों के बीच में एक रिश्ता है कि वो उसके ऊपर है। तो ऊपर है बताने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं ऑन। तो ये दोनों के बीच ये रिश्ता हुआ ऑन से। ऑन से हमें पता चला कि जो कॉपी है वो टेबल के ऊपर रखा है। ऑन का मतलब होता है ऊपर या के ऊपर, हम बोल सकते हैं के ऊपर। तो ऐसे करके हम जो हमारा प्रीपोजिशन है वो दो नाउन्स के बीच में रिलेशन बताता है। मैं आपको कुछ बेसिक नाउन जो है, बेसिक जो प्रीपोजिशन है वो बताती हूँ, जो एकदम इजी है और बहुत ज़्यादा बेसिक है, जो हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं डेली लाइफ में। बहुत
प्रीपोजिशंस होते हैं, लेकिन ये कुछ बेसिक ही हैं जो हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए मैं बता रही हूँ। जैसे कि इन, एट, ऑन, ऑफ, ऑफ मतलब ओ एफ, ऑफ, डबल ऑफ नहीं, डबल एफ नहीं, सॉरी, टू। अब इन का मतलब होता है में, एट का मतलब होता है, एट का मतलब भी में ही होता है, ऑन का मतलब होता है पर। ये लेकिन कई बार वेरी करता है सेंटेंस के हिसाब से, मतलब आपके वाक्य में कैसा यूज हो रहा है उसके हिसाब से। ऑफ का मतलब होता है का, टू का मतलब होता है को। जैसे एग्जाम्पल में बताएं, जैसे टू का मतलब को, मतलब जैसे हम बोलते हैं गिव इट टू मी, मतलब इसको तुम मुझे दे दो, तो मुझको दे दो के लिए हम यूज करते हैं टू। जैसे मैं बोली कि आई एम इन क्लास, मतलब मैं क्लास में हूँ, तो उसके लिए हम इन यूज करते हैं। तो मैं आगे आपको एग्जांपल्स बताऊंगी। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप सेंटेंस उठा के देखोगे इंग्लिश के, तो मोस्टली सेंटेंसेस में आपको ये प्रपोजिशंस दिखेंगे, तो इसलिए ये बेसिक प्रपोजिशंस मैंने आपको बताया है, ये आप नोट कर लेना। अब हम आगे आते हैं प्रपोजिशन के प्रकार में। पहला टाइप है हमारा, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, आप इसको लिख लेना, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस। कुछ लोग इसको प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको प्रेपोजिशन पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन, सबसे पहला जो टाइप होता है हमारा वो है सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन, अब इसका मतलब सिंपल प्रीपोजिशन मतलब जो भी एक वर्ड के प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे ऑफ, टू, इन, एट, ये सब जो हैं वो हमारा सिंपल प्रीपोजिशन आता है। तो इसका डेफिनेशन मैं यहाँ पे हिंदी में छोटा सा लिख देती हूँ ताकि जब आप बाद में पढ़ो तो आपको हेल्प मिले। एक शब्द वाले प्रीपोजिशन को सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। एक शब्द वाले, जैसे एग्जांपल इन, ऑफ, एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, ऑन, आउट, थ्रू, टिल, अप, विथ, और भी कुछ हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यहाँ सारे कवर हुए होंगे, लेकिन बेसिक यही है। अब आपको ये लग रहा होगा ये सब तो मैं जान गई कि सिंपल प्रीपोजिशन किसको बोलते हैं, लेकिन इसको कैसे अप्लाई करें, तो आप उसके लिए परेशान मत होइए, मैं आपको आगे एग्जांपल्स में बताऊंगी कि कब कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है, ये हमको कैसे पता चलेगा। अभी आपको सिर्फ प्रीपोजिशन के टाइप्स में बता रही हूँ, जिसमें से पहला टाइप था आपका सिंपल प्रीपोजिशंस। अब सिंपल प्रीपोजिशन से मैं आपको वर्ड बनाना भी एक आध एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे आई एम एट हाउस, आई एम एट हाउस का मतलब मैं घर पर या घर में हूं। अब आप बोलोगे कि अगर मैं यहाँ पे एट बोल रही हूं तो मैंने एट का मतलब मैं बताया था और मैंने इन का मतलब भी मैं बताया था, तो आप ये बोलोगे कि मैं घर पे हूं को मैं आई एम एट होम ही क्यों लिख रही हूँ, आई एम इन होम भी लिख सकती थी, पर आई एम ऑन हाउस भी लिख सकती थी, जो भी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या प्रपोजिशन यूज करना है, तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ टाइप समझाना चाह रही हूँ। तो ये आपका सिंपल प्रपोजिशन हुआ, ये आप नोट कर लो। मैं नेक्स्ट टाइप में आती हूँ, अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन में आती हूँ। दूसरा है कंपाउंड प्रीपोजिशन। इसका
इसका मैं डेफिनेशन आपको हिंदी में लिखवा देती हूँ ताकि आपको याद रहे। जो किसी नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब में जोड़कर बनाया जाता है उसे कंपाउंड प्रेपोजिशन कहते हैं। कंपाउंड प्रेपोजिशन कहते हैं। अब इसका एग्जांपल बताती हूँ कि कंपाउंड प्रेपोजिशन में कौन कौन से आते हैं। जैसे अबाउट, मैं इसका मीनिंग भी आपको बता दूंगी ताकि आपको ये समझ में आए। जब तक आप मीनिंग नहीं जानोगे आप ये समझ ही नहीं पाओगे कि इसको यूज कहाँ पे करना है। तो मैं आपको एग्जाम्पल सेंटेंस का नहीं बता रही हूँ, लेकिन जो टाइप है उसमें कौन कौन से प्रेपोजिशंस आते हैं कंपाउंड में वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे अबाउट, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, अबव ऊपर या के ऊपर, अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब होता है आर पार, along साथ में, बिलो के नीचे, आफ्टर के बाद, among के बीच, अराउंड चारों तरफ, बिफोर के पहले, बिहाइंड, बिहाइंड के पीछे, बिसाइड के बगल में। तो ये हो गया कुछ प्रेपोजिशन जो आपके कंपाउंड के अंदर आते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये सब क्या है, मैं क्यों बता रही हूँ। तो मैंने ये आपको शुरू में ही बताया कि जो प्रपोजिशन होता है उसका मेन काम है दो नाउन्स के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में या दो चीज़ों के बीच में रिलेशन बताना। तो जैसे आपको देख के ही समझ में आया होगा कि के बारे में जैसे मैं बोल देती हूँ कि मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं एक नाउन हुई और जिसके बारे में बात करी वो एक नाउन हुआ। तो जो के बारे में है वो हमारे दोनों बीच का रिश्ता बता रहा है उस वाक्य में। तो ये ऐसे यूज होगा। के ऊपर मतलब जैसे कॉपी टेबल के ऊपर रखा है, तो कॉपी और टेबल दो ऑब्जेक्ट हुए, मतलब दो नाउन हुए। तो जो के ऊपर है वो उन दोनों के बीच का रिश्ता बता रहा है या रिलेशन बता रहा है। तो जो ये वर्ड्स हैं, प्रेपोजिशंस हैं, वो हमेशा दो जो अपने नाउन्स या प्रोनाउंस होते हैं उसके बीच के रिलेशंस को बताते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल बता देती हूँ, एक हाथी एग्जांपल बताऊंगी, बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगी। जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको, शी, ये इंग्लिश में सेंटेंस है तो आपको हो सकता है अभी समझ में ना आए और आपको समझना भी नहीं है, आपको सिर्फ अभी प्रीपोजिशन समझना है। शी अराइव्ड होम बिफोर मी, होम बिफोर मी। शी अराइव्ड होम बिफोर मी। इसका मतलब क्या? शी मतलब मैंने आपको बताया था वह, अराइव्ड मतलब होता है पहुंचना, होम मतलब घर, बिफोर मतलब मैंने अभी आपको बताया बिफोर का मतलब कहाँ लिखी हूँ, के पहले, और मी मतलब मैं। तो आप इसको कैसे बोलेंगे? वह मुझसे पहले घर पहुंच गई। गई ही क्यों? क्योंकि शी है,
मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जो शी है वो फीमेल्स के लिए यूज होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे गई लिखी हूँ। अगर यहाँ पे ही होता तो मैं यहाँ लिखती वह मुझसे पहले घर पहुंच गया, क्योंकि वो मेल के लिए यूज होता है ही। तो अब आपको इस सेंटेंस में ये समझ में आ रहा होगा कि जो बिफोर है मेरे और उसके बीच में, मतलब जो भी किसी लड़की की मैं बात कर रही हूँ उसके और मेरे बीच का जो रिलेशन था वो कि पहले वो पहुंची या पहले मैं पहुंची, उस रिलेशन को कौन बता रहा है? बिफोर बता रहा है। तो इसलिए ये प्रीपोजिशन कहलाता है। तो अब आपको आई होप आपको ये समझ में आया होगा कंपाउंड प्रीपोजिशन। अब हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम अपने तीसरे प्रीपोजिशन की तरफ आते हैं, वो है फ्रेज, PHRASE, फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज का मतलब ऐसा है कि फ्रेज जो है वो पहले से इंग्लिश के डिक्शनरी में डिक्लेयर्ड है कि फ्रेज किसको बोलते हैं। तो वो जो फ्रेज होते हैं मैं आपको बता देती हूँ इसमें किसको किसको हम फ्रेज बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है, कुछ फ्रेजेस जो हैं वो प्रीपोजिशन के जैसे काम करते हैं रिलेशन बताने के लिए दो नाउन्स या प्रोनाउंस के बीच में, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्रेज प्रीपोजिशन। तो इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो सीधा, क्योंकि फ्रेजेस पहले से डिसाइडेड हैं और फ्रेजेस कौन कौन से वर्ड्स होते हैं ये मैं आपको नीचे बताऊंगी। तो आप इसको क्लियरली ऐसे लिख सकते हो कि कुछ फ्रेजेस प्रीपोजिशन की तरह यूज होते हैं। वे फ्रेज प्रपोजिशन कहलाते हैं। फ्रेज प्रपोजिशन कहलाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ, अकॉर्डिंग टू, इसका मतलब होता है के अनुसार। अब आपको ये लग रहा होगा कि इसमें कैसे ये रिलेशन बताया, तो कई बार ऐसा होता है जैसे मैं बोली अकॉर्डिंग टू मी। अकॉर्डिंग टू मी में मी तो एक ऑब्जेक्ट है या एक नाउन है, मतलब मैं अपनी बारे में बात करी तो मैं तो एक व्यक्ति हूं, तो मैं एक नाउन हूं, लेकिन मैं किसी दूसरे नाउन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपना एक ओपिनियन बता रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू मी मतलब मेरे अनुसार। तो उस वर्ड में या उस सेंटेंस में बोलना चाहिए जो अकॉर्डिंग टू है वो हमारा प्रपोजिशन की जैसे काम करता है, क्योंकि वो किसी चीज से रिश्ता नहीं बता रहा है, इसलिए वो पहले से फ्रेजेस में डिफाइंड है। लेकिन कई बार हम उसको एज अ प्रपोजिशन भी यूज करते हैं, तो ये आपका अकॉर्डिंग टू उसके लिए यूज हो जाएगा। और भी बताती हूँ जैसे, और अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। जैसे मैं बोलती हूँ अकॉर्डिंग टू मी, तो इसका मतलब होता है मेरे अनुसार। और है इन फ्रंट ऑफ, के सामने होता है, इसका मतलब के सामने। along with, ये भी एक फ्रेज प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है साथ। ये तीन आपके हुए फ्रेज प्रीपोजिशन के एग्जांपल्स। अब मैं जब आपको सेंटेंस से एग्जांपल्स बताऊंगी तो और भी आपको फ्रेज प्रीपोजिशन ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं आती हूँ अपने नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ, जो है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। हमारा पार्टिसिपल, PARTICIPLE, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। तो जैसे मैंने आपको फ्रेज के बारे में बताया कि जो फ्रेज वर्ड्स हैं वो पहले से डिफाइंड है, वैसे ही जो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होते हैं वो भी पहले से डिफाइंड हैं, लेकिन कई बार उसको हम प्रीपोजिशन की तरह यूज करते हैं, तो वो जो वर्ड्स हैं वो हमारा कहलाता है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। तो इसको मैं डायरेक्टली वैसे लिख देती हूँ कि कुछ, अभी इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस पढ़ते जाना है कि ये क्या लिखा है।
कुछ प्रेजेंट पार्टिसिपल्स प्रीपोजिशन की तरह यूज किए जाते हैं, वे पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन ये हुआ पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। अब इसके एग्जांपल्स मैं बता देती हूँ, जैसे कि कंसीडरिंग। कंसीडरिंग का मतलब होता है मानते हुए। ड्यूरिंग, दौरान। पेंडिंग। पेंडिंग का मतलब होता है अपूर्ण। अपूर्ण। रिगार्डिंग, के बारे में। के बारे में। तो ये हुआ पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। यहाँ पे आपके टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन खत्म होता है। अब इसके एग्जाम्पल्स सेंटेंसेस के फॉर्म में कि इसको कहाँ पे कैसे यूज़ करना है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।